आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उपासनी महाराज या उपासनी बाबा जो बाबा के यानी कि साईं बाबा के एक भक्त थे, एक शिष्य थे और कैसे उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन उसके लिए भी उनकी क्या क्या तपस्या उन्होंने बाबा के साथ रह के की, साईं बाबा ने उनसे क्या क्या तपस्या कराई, ये मैं कहूँ कुछ ऐसे दिन दिखाए जिनको देखने के बाद उपासनी महाराज एक पल के लिए तो सोचने लगे थे कि ये जो साल मैं यहाँ गुजार रहा हूँ शिरडी में, इसी बीच मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसा क्या क्या उन्हें देखने को मिला। इससे पिछली वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि उपासनी महाराज या काशीनाथ दुबे जी जो कि शिरडी आए, पहले बाबा को नहीं मानते थे, उच्च कुल के ब्राह्मण थे। उसके बाद जब शिरडी आए, बाबा से मिले सन 1911 में और उसके बाद उन्हें क्या क्या अनुभव हुए वो सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन इस वीडियो में खास बात यह है कि शिरडी में रहने के बाद उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या मैं कहूँ परिस्थिति देखी, बाबा ने उन्हें क्या क्या दिखाया और उसके बाद जो उन्हें प्राप्त हुआ वो अमूल्य था। देखिए 1911 में काशीनाथ दुबे जी शिरडी आ चुके थे, बाबा से मुलाकात हो चुकी थी। अब जो उपासनी महाराज या काशीनाथ दुबे, उनके पास 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, तो उन्होंने 10 रुपए का इन्वेस्ट कर रखे थे और उनके दिमाग में ये था कि 10 रुपए की संपत्ति है, उस संपत्ति को मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा और मेरे को जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, ऐसा उपासनी बाबा सोच रहे थे। शिरडी में आने के बाद बाबा से मुलाकात हो चुकी थी और उन्होंने तय कर लिया था कि कैसे साईं बाबा ने जब उन्हें शिरडी में रोक ही लिया है तो वो शिरडी में ही रहेंगे। इसी बीच बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे 10 रुपये दक्षिणा मांगी। अब यहाँ पर काशीनाथ जी अंदर से हिल गए क्योंकि 10 रुपये ही उनके पास बचे हुए थे और क्योंकि बाबा की ऐसी आज्ञा थी तो काशीनाथ जी यानी कि उपासनी महाराज ने 10 रुपये बाबा को थमा दिए, जिसके बाद बाबा के पास ही वो रहने लगे। अब यहाँ पर साईं बाबा ने उन्हें बिल्कुल शून्य की अवस्था में लाके खड़ा कर दिया। पहले तो वो सोच रहे थे कि उनके पास 10 रुपये हैं तो जीवन में खर्चा चल जाएगा, कारोबार नहीं है उनका, लेकिन फिर भी कैसे तैसे वो चला लेंगे। लेकिन 10 रुपये जो उनके पास थे वो भी साईं बाबा ने ले लिए हैं, तो अब उनके जीवन का क्या होगा, ये चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ साईं बाबा क्या करना चाह रहे थे उनके साथ वो जानते थे। वो उनको बिल्कुल जीरो की अवस्था में ले आए थे, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा बताया जाता है कि काशीनाथ जी के वस्त्र भी फटे पुराने हो गए थे और जब उनके बड़े भाई ने उनके लिए वस्त्र भेजे तो पता नहीं कैसे अनजान तरीके से वो वस्त्र ही चोरी हो गए। उनके पास वस्त्र भी गिने चुने थे, 10 रुपये जो उनके इन्वेस्टमेंट थे वो भी बाबा ने ले लिए थे दक्षिणा के रूप में, और उनके पास खाने तक का ठिकाना नहीं था, यानी कि खाने के पैसे, न रहने के पैसे, न पहनने के कपड़े। लेकिन साईं बाबा उनसे हमेशा कहते थे कि तुम फिक्र किसी चीज की मत करो, तुम आराम से यहाँ पर शिरडी में रहो, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारी देखरेख मैं करूंगा ना। ऐसा कहने के बाद साईं बाबा ने उनसे कहा कि तुम 4 साल तक यहीं शिरडी में रहोगे, करना कुछ नहीं है, खंडोबा मंदिर में जाना है और वहां पर बैठे रहना है, ना किसी से मिलना है, ना बातचीत करनी है, ना कुछ पढ़ना है, ना कोई ग्रंथ पढ़ना है, सिर्फ जाकर बैठ जाना है। काशीनाथ जी जो कि बचपन से ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, बचपन से शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, मंत्र जाप किया, लेकिन अब कोई गुरु जिनको वो गुरु मान रहे हैं वो उनसे कह रहे हैं कि कुछ भी मत करो, जाकर बैठ जाओ, तुम्हारे पास ज्ञान है, बस उसको वहीं पर तुम्हारे अंदर लीन होने दो। यहाँ पर काशीनाथ जी यानी कि उपासनी महाराज को ये बात समझ में नहीं आई। 4 साल उनके शिरडी में ऐसे बीते जैसे पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ उनके ऊपर टूट गया हो। लाइफ ऑफ साईं बाबा एक किताब है जिसमें उनके बारे में वर्णन है और ये बताती है किताब, जिसमें वो कह भी रहे थे बीच में सन 1911 के बाद जब 1912 आया, 1912 और 1913 में ऐसी अवस्था आ गई थी उनकी जहां तक वो लोगों से कहने लगे थे, डॉक्टर चिदम्बरम पिल्लई जो उनके जानने वाले व्यक्ति थे और भी जो जीएस खापड़े वगैरह मित्र थे शिरडी में, वो काशीनाथ जी यानी कि उपासनी महाराज उनसे कहते थे सन 1912-1913 में कि मैं शिरडी में अब ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अंत समय आ चुका है, क्योंकि ना मेरे पास पैसे हैं, ना वस्त्र हैं, ना भोजन है। बाबा ने उनको फिर भी दिलासा दिया, उनसे कहा कि तुम्हें किसी भी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से रहो, लेकिन मैंने जो कहा है बस उसी का पालन करो और तुम्हारे वस्त्र, पैसे, सबकी चिंता मेरे पर छोड़ दो। और हुआ कुछ वैसे ही। दीक्षित वाड़ा जो था, दीक्षित साहब का, काका साहब दीक्षित का, उन्होंने जो उपासनी महाराज थे उनके लिए इंतजाम करा दिया। अब दीक्षित वाड़े में उनके लिए भोजन परोसा जाता था और उनके पास पैसे नहीं थे तो वो भोजन वहीं किया करते थे। अब क्योंकि ऐसा हमें बुक्स में पढ़ने को भी मिलता है कि उपासनी महाराज का जो नेचर था वो अक्सर लोगों से उनकी बहस हो जाया करती थी, जिस वजह से वहाँ पर भी दीक्षित वाड़े में भी अचानक से उनसे कुछ कहा सुनी हो गई, जिसके बाद जो दीक्षित वाड़े के लोग थे उन्होंने ये फैसला लिया कि अब कल से जो है वो उपासनी महाराज को खाना नहीं दिया जाएगा।
उपासनी महाराज आए, उन्होंने भोजन करना शुरू किया। उसी बीच जो वहाँ का कर्मचारी था वो कहता है कि कल से आपको यहाँ पर भोजन नहीं परोसा जाएगा। जो उपासनी महाराज थे वो गुस्से में खड़े हुए और उन्होंने कहा कल से ही क्यों, मैं आज से ही खाना छोड़ देता हूँ। इसी बीच जो दीक्षित वाड़े में उन्हें खाना परोसा जाता था वहाँ से भी उनका खाना बंद हो गया। अब स्थिति ऐसी आ गई कि कुछ प्रेमी भक्त जो उनके लिए खाना भेज भी दिया करते थे, जिस वजह से उनके मन में घृणा सी पैदा हो गई लोगों के प्रति। तो वो उस भोजन को कभी स्वीकार करते थे, कभी नहीं करते थे। शरीर में कमजोरी सी भी आने लग गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जब भी वो साईं बाबा से मिलने जाते थे तो बाबा उनसे एक ही चीज कहते थे कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ध्यान मैं रख रहा हूँ। ऐसा बताया जाता है कि जो 4 साल उन्होंने शिरडी में एकांतवास में गुजारे वो इतने ज्यादा कठिन थे कि उनके जीवन में समस्या बढ़ती चली गई। चाहे वो पेट संबंधित समस्या हो, चाहे वो आंखों की समस्या हो, तो वो समस्या बढ़ती चली गई। फिजिकल बॉडी भी उनकी बहुत पेन में आ चुकी थी। एक बार तो उन्होंने सोचा कि मैं 4 साल यहाँ व्यस्त बैठा रहूंगा और बिना कुछ करे बैठा रहूंगा, तो इससे अच्छा मैं कुछ ग्रंथ का अध्ययन कर लेता हूँ, कोई मंत्रों का जाप कर लेता हूँ। तो वो करना उन्होंने शुरू कर दिया। अचानक से बाबा घूमते हुए खंडोबा मंदिर पहुंच गए और बाबा ने उन्हें रोक दिया कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सिर्फ शांत एकांतवास में बैठो, वही करो। तो इसके बाद वो और ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन में आ गए कि आखिर वो करें क्या, साईं बाबा उनसे चाहते क्या हैं। और उनके मन में यही चलने लग गया कि वो जीवित नहीं बचेंगे। एक बहुत हैरान कर देने वाली बात देखने को मिलती है। डॉक्टर चिदम्बरम पिल्लई जो थे वो जो अक्सर मिलने जाया करते थे उपासनी महाराज से, और वो डॉक्टर होने के साथ साथ जो उपासनी महाराज थे उनकी पल्स रेट यानी कि जो नब्स है वो भी चेक किया करते थे। तो पल्स रेट जांचने पर उन्होंने देखा कि जो उनकी पल्स रेट है वो 40 पर आ चुकी है। अक्सर 72 यानी कि 72 होनी चाहिए 1 मिनट में, उनकी पल्स रेट 40 पर आ चुकी है। कुछ समय बाद उन्होंने देखा तो उनकी पल्स रेट 20 पर आ चुकी है। लेकिन उसके बाद भी फिजिकल रूप से वो बहुत स्ट्रांग थे, पत्थर उठा लेते थे, काम कर लिया करते थे, और जो सामान वगैरह सरकाना है वो कर लिया करते थे। तो डॉक्टर पिल्लई ये देखकर हैरान थे कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इनकी पल्स रेट 20 पर आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग है। असल में ये और कुछ नहीं, ये बाबा का ही आशीर्वाद था। और बाबा अक्सर ऐसे कहा करते थे कि तुम जितनी भी समस्याओं से गुजर रहे हो उपासनी, ये जो समस्या है ये बहुत ही ज़्यादा कठिन जरूर है, लेकिन अभी तुम्हें इनसे गुजरना पड़ेगा। जब आगे जाकर तुम्हें जो एहसास होगा या जो तुम्हें मिलेगा वो बहुत अमूल्य होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। बाबा की भविष्यवाणी सच हुई। सन 1920 से 1935 में लोग उनके दर्शन के लिए तरसते थे। उपासनी महाराज के पास इतने भक्त आते थे। मेहर बाबा, अगर आपने नाम सुना हो तो मेहर बाबा भी शिष्य बताए जाते हैं उपासनी महाराज के। तो कई सारे लोग जो हैं वो उपासनी महाराज के दर्शन के लिए आए, लेकिन जब तक वो बाबा के संरक्षण में रहे तब तक उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। और बाबा अक्सर ऐसा कहा करते थे कि उपासनी और मेरा रिश्ता हजारों साल पुराना है और कुछ ऐसे मैं कहूँ खाता है जिसे बराबर करना है मुझे। श्यामा भी अक्सर पूछा करते थे कि कौन सा खाता बराबर करना है बाबा आपको, तो बाबा कहते थे कि तुम नहीं समझोगे श्यामा, जो भी यहाँ मुझसे मिलने आता है उसका जो खाता होता है वो मैं बराबर करता हूँ। शायद बाबा का मतलब कर्मों से रहा होगा, लेकिन बाबा की बातों को समझना इतना आसान भी नहीं। तो उपासनी महाराज ने बहुत कठिन पल देखे शिरडी में, लेकिन उसके बाद जो उन्हें प्राप्त हुआ अमूल्य ज्ञान, जिनको उन्होंने अलग अलग शिष्यों में भी बांटा, वो सब धैर्य जो कठिनाई से वो गुजरे हैं वो सब बाबा असल में उन्हें सिखाना चाह रहे होंगे। तो उपासनी महाराज के जीवन से रिलेटेड कई सारी कहानियां हैं जो आने वाली वीडियोस में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप बाबा से जुड़े हुए भक्तों की या बाबा की कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिन्हें जाकर आप देख भी सकते हैं। मैं अक्सर बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।